माननीय प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होकर मांगी माफी। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं और लूट किसे कहते हैं, कोई मोदी जी से सीखे इस चीज को। मोदी जी कैसे छोड़ते हैं लंबी, फेंकते हैं लंबी लंबी। इष्ट देव हैं हमारे शिवाजी महाराज। 2024 से पहले जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जो नारा लगा रहे थे, वो कौन है आपके? तो आपने वहां पे नारा लगाया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये नारा था ना मोदी जी। अब शिवाजी महाराज इनके आराध्य हो गए, क्योंकि भाई यही 1-1.5 महीने में चुनाव है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 1 महीने के अंदर चुनाव है। माफी चाहता हूं मैं, अगर ऐसे जुमलेबाज नेता आप चुनेंगे तो आपका गला तो वो घोटेगा घोटेगा। देश की जनता को धोखा देना मतलब राष्ट्र को धोखा देना है भाइयों। अगर देश की जनता बर्बाद हो रही है तो देश बर्बाद हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होकर मांगी माफी। आज तक आपने सुना है, ये दूसरा घटनाक्रम है जो 2 बार मोदी जी ने माफी मांगी है। 1 बार किसानों से और 1 बार महाराष्ट्र में वहां की जनता से। अब ये दोनों माफी का मतलब आप समझ लीजिए। 1 साल तक किसान आंदोलन करते रहे, 700 से ऊपर हमारे किसान भाई शहीद हो गए। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क जब पड़ा, जब देखा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और हमें इसका नुकसान हो सकता है, तब मोदी जी ने, आप सबको याद होगा, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, ये वचन थे माननीय प्रधानमंत्री जी के। दूसरी घटनाक्रम महाराष्ट्र की है। शिवाजी महाराज की मूर्ति 5-6 महीने मोदी जी ने बनवाई थी, पता नहीं कितने हजार करोड़ की। अब वो कितने हजार करोड़ की मूर्ति, आप ये समझिए, एक चदरे का, मतलब लोहे का जो चद्दर होता है, उससे उसका पुतला बनवा दिया गया और ढांचे को खड़ा कर दिया गया। वो ढांचा कितने दिन टिकेगा? मतलब सोचिए, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं और लूट किसे कहते हैं, कोई मोदी जी से सीखे इस चीज को। जैसे मात्र 6 साल की आयु का मोदी जी का 2000 का नोट निकला, वैसे ही मोदी जी के जो विकास हैं वो 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने होते होते में मोदी जी का विकास दम तोड़ देता है। और मोदी जी के जो वादे होते हैं वो तो आप बेहतर जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हैं कि मोदी जी कैसे छोड़ते हैं लंबी, फेंकते हैं लंबी लंबी। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी महाराष्ट्र में जाके, उनका ये बयान है, दैनिक जागरण में ये छपी हुई खबर है कि, और वैसे भी ये टीवी वगैरह सब पे मोदी जी का भाषण वैसे चलता ही रहता है, शिवाजी हमारे आराध्य हैं, ये मोदी जी का भाषण है कल का। यानी इष्ट देव हैं हमारे शिवाजी महाराज। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जो 2024 से पहले जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जो नारा लगा रहे थे, वो कौन है आपके? और जब जय श्री राम के नारे से आपकी, और जो अयोध्या में आपने बिना टाइम, बिना मुहूर्त के मंदिर का निर्माण और उद्घाटन करवाया और छत टपकने लगी, और जहां भी बड़े बड़े धर्म स्थल हैं वहां पे आपकी हार हुई, एक रह गया जगन्नाथपुरी। तो आप 2024 का जब चुनाव जीत के पार्लियामेंट में, या जो भी आपने बैठक करी वहां पे जीत के बाद शाम को, तो आपने वहां पे नारा लगाया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये नारा था ना मोदी जी।
माफी चाहता हूं मैं देश की जनता से, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक प्रधानमंत्री देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में जाते हैं, जहां चुनाव होता है, वहां के लोगों से और वहां की धरती से स्पेशल इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार नाता जुड़ जाता है। ये इनके भाषण होते हैं। मैं तो यहां अपने आप नहीं आया हूं, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। आप सबको याद होगा 2013 का ये भाषण, 14 का बनारस में। फिर अब ये विदेश गए थे, ईसा मसीह के संबंधी हो गए, गुरु नानक जी इनके संबंधी हो गए। अब शिवाजी महाराज इनके आराध्य हो गए, क्योंकि भाई यही 1-1.5 महीने में चुनाव है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 1 महीने के अंदर चुनाव है। उड़ीसा में आपने देखा ही, उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही। उत्तर प्रदेश के भाषण आपको याद होंगे, कब्रिस्तान, शमशान घाट, कपड़ा देख के पहचान लेता हूं बंगाल में, आप सब ने देखा होगा। तो भाई माफी चाहता हूं मैं, अगर ऐसे जुमलेबाज नेता आप चुनेंगे तो आपका गला तो वो घोटेगा घोटेगा, क्योंकि जो छलिया होता है और छल करके कोई चीज प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। देश की जनता को धोखा देना मतलब राष्ट्र को धोखा देना है भाइयों। अगर देश की जनता बर्बाद हो रही है तो देश बर्बाद हो रहा है, यह आप समझिए, क्योंकि जनता से देश है मेरे हिसाब से। और जनता ही नहीं रहेगी तो देश कहां रहेगा। कोई देश तरक्की करता है तो जनता की जेब जब भरी रहती है ना, तब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और कुछ उद्योगपतियों का घर भरने से क्या देश तरक्की कर लेगा? कभी नहीं तरक्की कर सकता। आम नागरिक, जिसके विषय में अब शब्द की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और पूरी दुनिया उनको सराहती है, मनमोहन सिंह जी को। उनका मानना था कि हमारा कृषि प्रधान देश है। जब विश्व मंदी थी तो भारत में कोई मंदी का असर नहीं पड़ा था। उस टाइम में देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने किसान को फैसिलिटी देने का काम किया था, क्योंकि आम नागरिक और किसान जब उनकी जेब गर्म होगी, उनकी आय बनेगी, तो कभी भी देश हमारा झुकेगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। क्योंकि आम नागरिक यदि मजबूत होगा तो ही देश हमारा और राष्ट्र मजबूत होगा। ये छोटी सी बात फेंकू प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आती। इनको समझ में आता है कि उद्योगपति मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। मैं इस चीज से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप रखते हैं तो आप जाने। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।